Hi, hello, Jai Hind. Today we are going to turn to grammar again. As you know, there are some topics which are very, very important in grammar. They can be called as the basics of grammar. So, हम आज ऐसा एक ग्रामर का टॉपिक सीखने वाले हैं और वो है prepositions. Already we have learned auxiliaries, we have learned tenses, we have learned types of sentences, we have learned articles. ये सब हमने सीखा है. आई होप कि आप उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे. अब हमको सीखना है prepositions. These words, prepositions, they come almost in every sentence. It is very difficult to find a sentence without preposition. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर हर जगह पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेदर इट इज एकेडमिक लेवल, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये टॉपिक और वास्ट होते जाता है. तो देयर इज नो लिमिट ऑफ लर्निंग दिस टॉपिक ऑफ प्रीपोजिशन. सो लेट्स सी व्हाट आर prepositions. So begin with the word itself. As I usually say, अगर आपको कोई भी टॉपिक सीखना है तो शुरुआत कहाँ से करना? आपको शुरुआत यहाँ से करना है कि जो टाइटल दिया है वो टाइटल का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा. फिर भले वो साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल साइंसेस हो, वट एवर, एनालाइज द टाइटल गिवन टू इट. फिर बाकी सब चीजें अपने आप आपको आ जाती है. एटलीस्ट इट विल गिव यू अ हिंट ऑफ द टॉपिक इटसेल्फ कि ये टॉपिक में हमको क्या सीखना है, इसका आइडिया आपको आ जाता है. तो लेट्स सी व्हाट आर प्रीपोजिशंस. ये जो वर्ड है दो वर्ड्स का मिलके बना हुआ है. यू विल सी पहला, इसके अंदर आपको एक प्रीफिक्स मिलेगा, दैट इज प्री. ओके, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ प्री. प्री का मीनिंग होता है बिफोर. जैसे प्री वॉर हम बोलते हैं ऐसा. ओके, प्री प्राइमरी, ओके, प्रिलिमिनरी ऐसा बोलते हैं. तो ये प्रिलिमिनरी का शॉर्ट फॉर्म ऐसा कह सकते हैं आप. सो दिस इज प्री मीन्स बिफोर. ओके, ये समझ में आ गया. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस वर्ड पोजीशन. पोजीशन मतलब पोजीशन लेना, जगह लेना. ठीक है, तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है टेक पोजीशन बिफोर. ओके, टू टेक पोजीशन बिफोर, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन. अब ये किसके पहले पोजीशन लेता है? दिस इज एसोसिएटेड विथ नाउन. नाउन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ग्रामर में ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो नाउन से जुड़ी हुई है, उनका भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा. तो नाउन से जुड़ी हुई कौन सी चीजें हैं वो देखते हैं, फिर आगे हम प्रीपोजिशंस की तरफ बढ़ते हैं. नाउन से जुड़ा हुआ है सबसे पहले प्रोनाउन, बिकॉज इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स. दूसरा नाउन से जुड़ा हुआ एक और पार्ट है, दैट इज आर्टिकल. क्योंकि सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल आएगा डिपेंड्स ऑन नाउन. ओके, एंड थर्ड इज प्रीपोजिशन. सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा डिपेंड्स ऑन द नाउन दैट इज यूज्ड देयर. दैट्स व्हाई नाउन इज इंपॉर्टेंट. ये सब नाउन की टीम है. ओके, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव. एक और चीज इसमें हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज एडजेक्टिव. क्योंकि एडजेक्टिव भी इसी टीम में आता है, बिकॉज एडजेक्टिव गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन. ओके, तो नाउन केस में क्या आएगा? नाउन, प्रोनाउन. नाउन तो खुद है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है. ओके, देन वर्ब, एडवर्ब, दे आर नॉट एसोसिएटेड टू नाउन. देन कंजंक्शन, इट इज ऑन एंड ऑफ. कंजंक्शन कभी कभी नाउन को जोड़ता है और कभी कभी सेंटेंस को जोड़ता है, तो वी कैन नॉट कॉल कि उससे जुड़ा हुआ है. प्रीपोजिशन वी हैव ऑलरेडी सीन, एंड इंटरजेक्शन जो लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है. तो इसमें से
इतनी सारी चीजें स्टडी जब हम करते हैं ना, दे आर एसोसिएटेड विथ नाउन। नाउन के साथ तो उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसीलिए ये टीम पूरी हमको पता होना जरूरी है। दिस इज टीम ऑफ नाउन। तो प्रीपोजिशंस, फिर से वापस आते प्रीपोजिशंस की तरफ। प्रीपोजिशंस क्या है? प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स विच टेक पोजिशन, द वर्ड्स विच टेक पोजिशन बिफोर नाउन। मतलब ऐसे इसका जर्नी है। पोजिशन बिफोर नाउन इज प्रीपोजिशन। तो डेफिनेशन क्या आएगा इसका? डेफिनेशन ऐसा आएगा, अ वर्ड और समटाइम्स अ फ्रेज दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। बिकॉज प्रोनाउन मतलब नाउन, प्रोनाउन मतलब नाउन इसलिए क्योंकि प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर नाउन इंस्टेड ऑफ नाउन। उसकी जगह पे नाउन भी रख सकते हैं आप। तो प्रीपोजिशंस आर आल्सो एसोसिएटेड विथ नाउन, क्योंकि नाउन प्रोनाउन दे आर ऑलमोस्ट सेम थिंग्स। वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड मार्क्स इट्स रिलेशनशिप विथ अदर नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इट इज कॉल्ड एज प्रीपोजिशन। ये पूरा प्रीपोजिशन का डेफिनेशन है। ओके अब ये जो प्रीपोजिशन है इसको लोग डालते हैं इन द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स, क्योंकि दे गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन, इसलिए उसको एडजेक्टिव के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, अब ये भी ध्यान में रखो, प्रीपोजिशंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स। क्या है वो? दे आर डिटरमिनर्स। आपने डिटरमिनर्स का एक स्पेशल इंफॉर्मेशन लिया होगा, यू मस्ट हैव लर्न्ड अबाउट डिटरमिनर्स। सो डिटरमिनर्स मतलब जो नाउन को डिटरमाइन करते हैं, नाउन के पहले आते हैं। तो प्रीपोजिशंस आल्सो कम बिफोर नाउन्स, तो उनको भी आप डिटरमिनर कह सकते हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट। ओके, सो प्रीपोजिशंस मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रीपोजिशंस की है। बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आया आपको? नाउन के पहले आता है। एग्जांपल्स, ठीक है, एक दो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे। ओके, जैसे आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड। तो यहां पे प्रीपोजिशन कौन सा है? On is the preposition here, or you can see it has come in the sentence before the board. The negligible है, मेन वर्ड इसके अंदर बोर्ड है। बोर्ड एक नाउन है और प्रीपोजिशन इसके पहले आया हुआ है। अगर हम इफ यू वांट टू कंसीडर दिस, आप बोलेंगे सर ये तो द बोर्ड के पहले आया हुआ है। अगर ऐसा सोचेंगे तो इट इज अ नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज के पहले आया है, मतलब है तो नाउन अल्टीमेटली। सो ऑन यहां पे द बोर्ड के पहले आया है और बोर्ड का रिलेशनशिप दिखा रहा है आई के साथ, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रीपोजिशन। ओके, ही केम विथ मी, यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन है? विथ, राइट? तो यहां पे विथ प्रीपोजिशन है और विथ आया किसके पहले है? मी से पहले। मी इज अ प्रोनाउन, राइट? तो यहां पे प्रोनाउन के पहले आया हुआ है। अब मैंने कहा था प्रोनाउन इज एज गुड एज अ नाउन, तो मी की जगह पे आप कोई नाम भी तो लिख सकते हैं। अगर बोलने वाला अगर राजू है तो वैसे कह सकते हैं ही केम विद राजू। तो राजू लिखा क्या या मी लिखा क्या, इट डजंट मैटर। ओके, तो इसके पहले वो आता है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रीपोजिशन।
a word that comes before a noun or pronoun, that is a preposition. तो with यहां पे preposition है. Got it? अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी prepositions के बारे में. Prepositions के ना there are three types of prepositions. Okay? और ये 3 टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट, prepositions of time. ओके? दूसरा, prepositions of position. पोजीशन या को प्लेस कह सकते हैं आप उसको. और तीसरा, prepositions of direction. टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, या टाइम, पोजीशन, डायरेक्शन, ऐसे प्रीपोजिशंस के 3 टाइप्स है और हमको तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स लर्न देम वन बाय वन. सो द फर्स्ट प्रीपोजिशन वी आर गोइंग टू लर्न इज द प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. Prepositions of time. Now, how will we define the prepositions of time? अब जब हम कहते हैं कि prepositions of time, तो तुरंत कुछ लोग कहते हैं कि the prepositions which show time they are called as prepositions of time. लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है. Prepositions of time टाइम नहीं दिखाते. ओके, ये समझो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है. ओके, तो प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम क्या होते हैं? अभी ध्यान से सुनना. प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम आर द प्रीपोजिशंस which are used before the nouns or words showing time. प्रीपोजिशन अपने आप में कभी भी टाइम नहीं दिखाते हैं, ये बात आप ध्यान में रखो. प्रीपोजिशंस they are used before the words showing time. They are called as prepositions of time. अभी टाइम अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है. ओके, तो टाइम जिस तरीके से दिखाया गया है उसके ऊपर से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना. Now what are the words which show time? जैसे सिंपल स्टार्ट करते घड़ी के हिसाब से 8 o'clock. This is the word that shows time. या Monday, Tuesday, October, evening, morning, 1975, 2010. Are you getting me? All these words, they show time. So the prepositions which are used before such words which show time, they are called as prepositions of time. And time can be shown in different ways. अलग अलग तरीके से टाइम दिखाया जा सकता है. तो किस तरह से टाइम दिखाया है उसके ऊपर से प्रीपोजिशन का सिलेक्शन हम लोगों को करना है. ओके, हम शुरुआत करते हैं पहले प्रीपोजिशन से. And that preposition is at. Before moving, one thing we'll learn कि preposition जो होते हैं हिंदी, मराठी और इंग्लिश, इसमें थोड़ा सा prepositions के कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. क्या डिफरेंस रहता है? इंग्लिश में ये जो prepositions होते हैं दे आर प्रीपोजिशंस. ओके, तो ये एक बार क्लियर करके फिर हम ये टॉपिक की तरफ आते हैं. एक हिंदी में आपको मैं सेंटेंस बताता हूं. ओके, वह टेबल, मैं जैसे कि वैसे ये ले रहा हूं वर्ड, इंग्लिश ही वर्ड है बट हम हिंदी में यूज करते हैं एज यूजुअल. टेबल पर बैठा. अब इसको थोड़ा ध्यान से आप देखो. यहां पर वह जो है सब्जेक्ट है,
बैठा जो है वो वर्ब है। अब एक वर्ड जो है वो है टेबल पर, एंड वेयर इज द प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशंस यहां पे है, टेबल पर यहां पे प्रीपोजिशन है। और ज्यादातर मैंने देखा है ना, गड़बड़ जो होती है स्टूडेंट्स की यहां पे होती है, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स जो हिंदी ज़्यादा बोलते हैं, हिंदी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों को तो बचपन से वो हैबिट हो जाती है, लेकिन हिंदी मराठी मीडियम या और कोई दूसरे मीडियम में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए तकलीफ होती है। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पे टेबल नाउन है, बराबर है, टेबल नाउन है और पर प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन यहां पे आया कब है? नाउन के बाद, राइट? ये नाउन और नाउन के बाद आया प्रीपोजिशन पर, है ना? तो हिंदी या मराठी में भी सेम रूल होता है। मराठी में अगर इसको लिखेंगे तो ऐसा आएगा, तो टेबलावर बसला, ऐसा आएगा। तो टेबलावर ये शब्द है और ये वर ये प्रीपोजिशन है। तो यहां पे भी टेबला के बाद आया ना, तो इसलिए हिंदी मराठी में प्रीपोजिशन जो होते हैं वो प्रीपोजिशंस ना होके वो होते हैं पोस्ट पोजिशन। ऐसा बोल सकते हैं ना हम उसको, हालांकि नाम नहीं दे सकते आप, लेकिन हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि वो पोस्ट पोजिशन है, क्योंकि वो आए किसके बाद है? नाउन के बाद, तो पोस्ट पोजिशन हो गए। इंग्लिश में लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी वह के लिए अगर हम बोलेंगे ही, अब बैठा के लिए आएगा सैट, फिर हमको लिखना पड़ेगा पहले प्रीपोजिशन और उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा टेबल। ही सैट ऑन टेबल या ही सैट ऑन द टेबल, अगर कोई स्पेसिफिक टेबल की बात कर रहे हैं हम तो ऐसा आएगा सेंटेंस। तो यहां पे जगह चेंज हो गई, राइट? तो यहां पे ये हो गया पोस्ट पोजिशन। इसको हम प्रीपोजिशन नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पोस्ट पोजिशन। तो हिंदी मराठी में ये डिफरेंस आता है, और इसलिए जो लोगों की हिंदी मराठी ये मातृभाषा है, इन दो भाषाओं का प्रयोग जो अपने निजी जीवन में करते हैं, उन लोगों को अंग्रेजी में प्रीपोजिशन इन शब्दों का प्रयोग करते समय अच्छी खासी दिक्कत आती है। पर जो पहले से इंग्लिश बोलते आ रहे, पढ़ते आ रहे, उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं जाएगी। ये डिफरेंस है, हर लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा। ठीक है, जस्ट ये आपकी जानकारी के लिए था, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं। हिंदी मराठी में भी प्रीपोजिशंस है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते, देख सकते, पढ़ सकते, समझ में आएगा आपको। उसको एडजस्ट कैसे किया गया इंग्लिश में, ये भी आप देख सकते हैं। तो हर लैंग्वेज में प्रीपोजिशंस होते हैं, उनको इस तरह से यूज किया जाता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी प्रीपोजिशंस का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि ऐसे यूज करते हैं। तो हर प्रीपोजिशन कुछ ना कुछ तो दिखाता है, तो वैसे ही क्या क्या दिखाते हैं ये हम देखने वाले हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीपोजिशन एट। तो प्रीपोजिशन एट क्या दिखाता है वो हम देखते हैं। सो एट क्या दिखाता है? एट का ज्यादातर यूज, अभी अलग अलग यूजेस है, ये भी आप समझ लो। एट का ज्यादातर यूज कब किया जाता है? इट इज यूज्ड टू शो एग्जैक्ट टाइम, टू शो एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम मतलब इस तरह से दिखाया जाता है कि सामने वाला फिर पूछेगा नहीं कि अब कब ये काम करना। जैसे आपने सामने वाले को कहा कि 8 बजे आओ, तो ये पूछेगा कि आपको 8 बजे कब आऊं? नो, दैट इज एग्जैक्ट टाइम। ओके, he came at 8:30 a.m. When I say
8:30 AM, दिस इज द एग्जैक्ट टाइम। तो और एग्जैक्ट नहीं बता सकते इसको, सामने वाला आपको सवाल नहीं पूछेगा। अगर मैं कहूंगा ही केम एट 8:30, वो नहीं पूछेगा 8:30 बजे कब आया, ही विल नॉट आस्क, दैट्स व्हाई इट इज एग्जैक्ट टाइम। अगर मैं उसको बोलूंगा वो कल आया, तो सामने वाला पूछ सकता है कल कितने बजे आया, मैं बोलूंगा कल शाम को आया, वो फिर भी पूछ सकता है शाम को कब आया। अब ऐसे लोग तो पूछ सकते हैं क्योंकि वहां पे स्कोप है ना, वहां पे चांसेस है पूछने को, इसीलिए क्या पूछेगा शाम को कब आया। फिर मैं अगर बोलूंगा 4:30 बजे आया, तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। दैट्स व्हाई इट शोज एग्जैक्ट टाइम। अभी इसका ना मीनिंग क्या होता है, देखो हिंदी या मराठी में अगर देखेंगे तो इसका मीनिंग हम या तो बोल सकते हैं बजे, 8 बजे, या को मराठी में आएगा ला वाजता, लाइक दिस, उसको यूज करते हैं। तो 8 वाजता आला, ओके, या वह 8 बजे आया। एम, एम का देखो अभी क्या बोलना है आप बोलेंगे एम छूट गया, एम छूट गया, एम बोल सकते सकाळी, तो सकाळी 8:30 ला आला, ऐसा, ओके। तो ये एग्जैक्ट टाइम दिखाने का काम एट करता है। जब आपको एग्जैक्ट टाइम दिखाना है तो आप एट का यूज कर सकते हैं। ये पहला यूज है एट का। और एग्जैक्ट टाइम एक और तरीके से दिखाया जा सकता है। देखो एग्जैक्ट टाइम दिखाने का एक और तरीका है, जैसे मिडनाइट। Whenever you say midnight, that is exact time. Whenever you say noon, this is exact time. तो इनके साथ भी at यूज करना अलाउड है। at midnight, midnight मतलब एग्जैक्ट 12 बजे, नून मतलब दोपहर में 12 बजे, दिस इज अलाउड, at यूज कर सकते हैं, ओके। अब इसका जो थर्ड यूज है, मतलब और भी कहीं कहीं पे इसको यूज किया जा सकता है, और एट का थर्ड यूज है, इट इज यूज्ड विथ नाइट। नाइट के साथ भी आता है एट नाइट, पर ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि ये नाइट के साथ तभी आता है, एक्सेप्शन है ये, नाइट के साथ तभी आता है जब नाइट के साथ द नहीं आया हो, ओके। मतलब स्पेसिफिक नाइट की बात नहीं कर रहे, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, ओके। मतलब सो मेनी डॉग्स बार्क एट नाइट, तो रोज रात की बात है, जनरल सेंस में आया है, ओके। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, लाइक दिस, देयर इज अ लॉट ऑफ डार्कनेस एट नाइट, लाइक दिस, जनरल सेंस। अगर स्पेसिफिक सेंस में आप बात करना चाहते हैं, मतलब एक किसी विशेष रात के बारे में बात करना चाहते हैं, द नाइट ऐसा बोलना चाहते हैं, तो प्रीपोजिशन बदलेगा। जैसे ही केम एट नाइट नहीं बोलेंगे आप, ओके। आपको बोलना पड़ेगा इन द नाइट। आपको द अगर नाइट के साथ आया तो आपको लिखना पड़ेगा इन, ओके। एट नाइट की बजाय इन द स्पेसिफिक बोलना है तो ऐसा बोलना पड़ेगा। ही केम एट 11 o'clock in the night, ओके। तो द यहां पे आएगा। ऐसा रूल ना और बहुत सारी जगह पे अप्लाई होता है, ये थोड़ा डेप्थ में रूल है। जैसे सेम थिंग अप्लाइज टू मॉर्निंग, एट मॉर्निंग। हम ज्यादातर सुनते नहीं ऐसा, लेकिन अगर आप जनरल सेंस की बात करेंगे तो एट वहां पे आएगा, एट मॉर्निंग। अ कूल ब्रीज ब्लोज एट मॉर्निंग, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर द यूज करेंगे तो फिर से आप यूज करना पड़ेगा हमको इन, ओके। तो ऐसी जगह पे भी एट यूज किया जा सकता है, ये भी आप ध्यान में रखो। तो ये कहानी थी, कुंडली थी एट की। वैसे तो आधी देखी हमने, क्योंकि आगे और हमको एट मिलने वाला है, ओके।
अगले वीडियो में हम कुछ और प्रीपोजिशंस के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, जय हिंद।